तारिक फतेह, कल तक तो भारत के संविधान की बात हो रही थी, लेकिन आज लानतों की बात हो रही है। सर ये नहीं निकले हैं ना, वो 1400 साल पहले गुम गए थे कहीं जाके सहराओं में, ये वहीं रहते हैं। इनकी जो खोपड़ियां हैं उनके अंदर सिवाय सेक्स के और कुछ नहीं है। 500 साल से ये औरत को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ साइंटिफिक तरीके निकालते हैं। इन्हीं की शरिया के अंदर हर शहर में मुसलमान ताजिर बीवी रख सकता है, लौंडिया रख सकता है, जो सीधे हाथ में है उनको रखो, 4 बीवियों को रखो। ये इंतहा के सेक्सुअली परवर्ट लोग हैं, इसीलिए इनकी बेटियों में भी इन पे बदनजरी रखती है। 24 घंटे ये औरतों को रेडार पे देखते रहते हैं, और उस औरत को चाहे बुर्के पहने हो 10, इनको वो सिर्फ नंगी नजर आती है। बेहतर ये है कि जिस हिंदुस्तान में ये बैठे हैं और जहां की 10,000 साल की तारीख है जो दुनिया भर को पता है, वहां आके ये जहालत की बातें कर रहे हैं। इनकी क्या सोच है? रिजवान अहमद जी, अभी आप किया, मैंने किसी के बारे में ये सुना जो ये बोल रहा था कि जजों ने कुरान नहीं पढ़ा है, इस मारे उन्होंने फैसला गलत कर दिया। इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट हो रहा है ये कुरान वर्सेस लॉ हो रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको अलाउ नहीं किया तो वहां पर भी ये यही बोलेंगे कि इन्होंने भी कुरान नहीं पढ़ा है। तो इससे अच्छा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इन लोगों को यही बोलना है, इससे अच्छा बहुत आसान तरीका है, जितनी भी लड़कियों को भाई हिजाब पहनने का स्कूल में शौक है उनको किसी इस्लामी स्कूल में या मदरसों में डाल दो, और भारत को इस गंदगी से और इस कंट्रोवर्सी से दूर रखो। तुमको जरूरत क्या है सरकारी स्कूल और ऐसे स्कूल में अपनी लड़कियां भेजने की? क्यों ये नाटक कर रहे हो? खत्म करो, लड़कियों को निकालो, घर बैठो। अमीश भाई, मुझ जैसे मुसलमान को ट्रिपल तलाक की भी जीत मुबारक हो, 370 की भी जीत मुबारक हो, सीए की भी जीत मुबारक हो, और हिजाब की भी जीत मुबारक हो। इन मुसलमान लड़कियों को मोदी जी के और कानून के हवाले छोड़ दो। तुम जैसे मौलाना और जाहिल पढ़े लिखे मुसलमान लड़की को मुक्ति दे दो, आजादी दे दो, बस इतना ही बहुत है। तुम इतना रहम करो इस्लाम पर और मुसलमान की लड़कियों पर कि उनको मुक्ति दे दो और आजादी दे दो, अपनी जहालत से और अपनी जलालत से। जवाब जवाब जवाब। और देश की बेटियां हार जाएं इसलिए उनको मोदी जी के हवाले कर दो, ताकि गुंडा जो है भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़ें और उनको खुला लाइसेंस मिल जाए उनको परेशान करने का। वाह साहब वाह, ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हमको, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए। ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए। स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है। अरे शर्म कर लो, जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के कगार पर हो तुम। अरे शर्म कर लो, लानतें बेशुमार है तुम्हारे पर। ऐसे लानती लोगों को आहा मजा आ गया। बेटियां, अरे बेटियां उन गुंडों के हवाले कर दें जो गुंडे भगवा धारी पहन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मोदी जी के हवाले कर दे। वाह, छी 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 छी, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। बेशर्मी का जो है नवादा ओढ़ के रखे हो। अरे बड़े जाहिल हो तुम, बड़े जाहिल हो। अरे बेशुमार लानत है तुम पर। हजरत आयशा की लानतें हैं, हजरत फातिमा की लानतें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं, अल्लाह की लानतें हैं, कुरान की लानतें हैं। संविधान की बात करते करते कहां चले गए आप? मुसलमानों की लानतें। अरे संविधान की बात करते करते कहां आ गए आप? इस संविधान की बात करिए ना, लानतें पेल रहे हैं आप। अल्लाह के
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं बेशुमार ऐसे लोगों पे जो बेटियों पर मुझे लगता है कि विषय पे रहना चाहिए। लानत ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, एक नेशनल टेलीविजन पे चर्चा है। आप बात कर रहे थे संविधान की और चले गए लानतें देने में। अरे मैं संविधान ठीक है, की एक बात सेकंड, कर अब रहा आपने हूं। अपने विषय को रख लिया ना, इस आप देश चुप की ही नहीं हो रहे, कोर्ट- आप चुप ही नहीं हो रहे, आपको चुप तो होना पड़ेगा। कोर्ट तय और नहीं करेगी कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये कोर्ट तय नहीं करेगी अमीश देवगन, ये इस्लामिक सेमिनरीज और पर्सनल लॉज तय करेंगे, ये आप जान लीजिए। और कोई भी मतलब भाई का कोर्ट लाल देश तो की फिर क्यों बेटियों बोलते हो के संविधान अपनी की बात? पहचान के साथ आई ना पढ़ने बात से जुबान नहीं पर, रोक सकता है। सच्ची बात जुबान आप पर, बस 15 नहीं मिनट रोक के अंदर सकते। सच्ची बात जुबान पे आ गई बेटियों को कि आगे कोर्ट बढ़ने तय से नहीं नहीं करेगा। यानी आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट का फैसला नहीं मानता। बिल्कुल नहीं तय आपको सिर्फ शरिया मानना है, मानता आपको मैं। सिर्फ शरीयत मान रही है। नहीं मानता ये मैं। बात पे एक्सपोज होते हो आप लोग, और आप ही लोग हो जो संविधान की दुहाई देते हो।